अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन नंबर 1 है और मैथ है हमारे पास 8 क्लास एपीएस अपडेटेड एडिशन। इसमें वो हमें क्या कहता है कि इफ़ एक्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई एंड एक्स इज इक्वल टू 40 व्हेन वाई इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू हमारे पास 25 एंड फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। एंड जो थर्ड पार्ट इसमें वो कहता है द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 400 है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे देखें सोल्यूशन में हमने क्या लिखना है। सोल्यूशन में आपने लिखना है सिंस एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पहले तो हमने एक्सरसाइज 1 ए की 1 बी की बी में उसने हमें जो कुछ वैल्यू दे दी थी वो कहता था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है फ़र्ज़ करें यहाँ पे देखें हमारे पास अगर हमारे पास 10 मैन है और जो यहाँ पे लिख लें मैन, ठीक है, और उसके बाद आप लिख लें यहाँ पे लिख लें एप्पल, ठीक है। 10 मैन है, ठीक हो गया, और जो हमारे पास एप्पल हैं वो हमारे पास कितने हैं 20 हैं, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास मैन है वो क्या हो गए हैं 5 हो गए हैं। तो जो एप्पल हैं वो हमारे पास हमने क्या करने हैं लेट करने हैं, वो हमने फ़र्ज़ करने हैं। अब देखिए 10 आदमी थे तो उनके लिए कितने एप्पल थे 20। अब आदमी कम हो गए तो इसका मतलब है कि एक चीज़ कम हो रही है, तो जो एप्पल हैं वो क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसी वैल्यू जिसकी एक वैल्यू के कम होने से दूसरी वैल्यू उसी रेशियो से बढ़ जाए, उसी निस्बत से बढ़ जाए, उसको हम क्या कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y के। जब हम डायरेक्टली की बात करते थे तो फिर हम क्या लिखते थे x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता था y होता था, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वर्सली है तो 1/y लिखना है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास k आ जाएगा और उसके बाद आपने k कांस्टेंट लगा देना, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई 1/y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो x आ जाएगा k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे k हमारे पास y आ जाएगा। अब वो यहाँ पे वो कहता है कि अगर हमारे पास जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसके बाद हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 40 और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 40 है और जो हमारे पास y विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 5। ये हमारे पास वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया, ये लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। अब हमने x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देनी, वो हमारे पास 40 है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है k हमने फाइंड करना है, वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और y की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है 5 पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमने फाइंड करना है 5 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा k आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 500 आ जाएगा और 5 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 200। तो जो चीज़ हम फाइंड करते हैं उसको हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो इसका पार्ट 1 है उसमें हमने क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y। अब यहाँ पे लिख लें कि व्हेन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है हमारे पास 25 है, ठीक है। और x की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है। जब फाइंड करेंगे तो बेटा यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 को ही इस्तेमाल करना है, इसको 1 का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जस्ट इसमें पुटिंग करनी है, हमने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, x हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 1 से हमने लिख लेना है x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है k हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड की वो हमारे पास कितना है 200 है और जो y है वो हमारे पास कितना है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे गिवन है विच इज इक्वल टू हमारे पास है 25, ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे 25 1 25 और 24 हमारे पास 100 होता है और 25 8 हमारे पास क्या होता है 200 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y।
सेकंड पार्ट में हमने जस्ट उसकी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। मतलब है कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है, इसमें जस्ट आपने के की वैल्यू पुट कर देनी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, के हमारे पास 200 है, तो वो आपने 200 पुट कर देना है, तो वाई हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, कनेक्टिंग इक्वेशन कहेंगे। जस्ट आपने इसमें के की, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें जस्ट के की वैल्यू पुट करने से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसको हम एक्स और वाई की कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड कहेंगे। ये हमारे पास एक्स और वाई की कनेक्टिंग इक्वेशन है। जो इसका थर्ड पार्ट है वो उसमें वो हमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 400 है, ठीक है, और y हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो जस्ट आपने अगर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें तो फिर भी ठीक है, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दें तो फिर भी ठीक है। तो हम कनेक्टिंग इक्वेशन में वैल्यू पुट करने लगे क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए आसानी है, क्योंकि k की वैल्यू ऑलरेडी हमने पुट की है। तो यहाँ पे x की जगह पे हमने 400 पुट कर देना है, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास क्या है, हमारे पास 200 के की वैल्यू है, ओवर में हमारे पास क्या है, y है, ठीक है। अब हमने तो y फाइंड करना है, अब इन दोनों की आपने क्या कर देनी है, प्लेस चेंज कर देनी है, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, y की जगह पे 400 आ जाएगा और 400 की जगह पे y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 200, ठीक है, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 से कट जाएंगी, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार हमारे पास 4, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने 1 को अंदर रखना है, ठीक है, 2 पे डिवाइड करना है, ये छोटी वैल्यू जहाँ पे 0 लगा के पॉइंट यहाँ पे 0 लगाना है, 2 5 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 10 लिख लेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 0.5 आ जाएगी। तो इससे हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास x इक्वल टू 400 हो तो y हमारे पास क्या आ जाता है, 0.5 आ जाता है। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।